नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जनजातीय क्षेत्रों के लिए पहली बार ऑफ कैंपस कोर्स होंगे शुरू। शोध छात्रों को मिलेंगे 50,000। सुरेश कश्यप बोले, बीजेपी मंडल माने न माने, विधायक होशियार सिंह है सरकार के एसोसिएट मेंबर। जोगिंदरनगर के टैक्सी चालक का फेसबुक अकाउंट हैक, लाखों की ठगी के लगे आरोप। पांवटा साहिब अस्पताल में लगातार हो रही थी मोबाइल चोरी की वारदातें, सिक्योरिटी गार्ड ने रंगे हाथ पकड़ लिया चोर। पालमपुर नगर निगम विस्तारीकरण को लेकर धरने में शामिल हुआ दिव्यांग, राजनेताओं को बताया दोषी। कोविड-19 के चलते मुहर्रम पर नहीं निकल पाए ताजिए, सिर्फ रस्म अदायगी की गई। आगामी 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, 1 सितंबर से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर पहली बार प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए ऑफ कैंपस कोर्स शुरू करने जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में इसी शैक्षणिक सत्र से ऑफ कैंपस में बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमबी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के विषय शुरू किए जाएंगे, जिससे जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने रविवार को शिमला में यह जानकारी दी। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में अगले सत्र से 21 नए कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय समय की मांग को देखते हुए रोजगार परक कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में शोध कार्य को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। शोध छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान करने जा रहा है। तकनीकी विश्वविद्यालय अगले सत्र से योग विषय को भी शुरू करने जा रहा है। मंत्री ने बताया, 4 सितंबर से तकनीकी विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षाओं को शुरू करने जा रहा है और 30 सितंबर तक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। आपने ठीक कहा कि 2021 में हमने 21 न्यू इनिशिएटिव, न्यू आइडियाज़ दिए हैं। उसमें से मुख्य तौर पे हमारा इस 21 आइडियाज़ के विषय कि किस तरह से हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमीरपुर है उसको जो है कैसे उसका बढ़ावा दे सकते, किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं किस तरह से उनको हम आगे ला सकते हैं। उसके पीछे जैसे कि हमने कहा यूनिवर्सिटी ने 100 स्टूडेंट्स को जो है न्यू आइडियाज़ के लिए आगे बुलाए थे। उसमें से हम 50,000 रुपये जो है उनको दे रहे हैं कि न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू मॉडल्स के लिए उनको आगे देंगे, ताकि जो है हमारे उन बच्चों के जो न्यू मॉडल चाहे मैकेनिकल बीइंग में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल बीइंग में हो, चाहे किसी दूसरे बीइंग में हो, उसको आगे लेकर जो है हम बड़े बड़े कंपनीज के साथ उनका आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमारा यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर जो है उन बच्चों को जो है आने वाले समय में उन आइडियाज़ के माध्यम से, अगर कोई मोटर मैकेनिक की बात करता है, कोई न्यू ताकि वो पार्ट्स पहुँचाए, ताकि नए नए गाड़ी बन सके, नई चीज़ें आइडिया डेवलप होंगे, तो निश्चित तौर पर उन बच्चों को जो है आने वाले समय में स्वरोजगार के साधन डेवलप हो सकते हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने देहरा में अपने पहले आधिकारिक दौरे के दौरान विधायक होशियार सिंह के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि देहरा के विधायक सरकार के एसोसिएट मेंबर हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी मंडल के मानने या ना मानने की कोई बात नहीं है। सीएम जयराम ठाकुर कई मंचों पर इसका ऐलान कर चुके हैं कि देहरा से निर्दलीय विधायक एसोसिएट मेंबर हैं। वहीं देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा, जब से जयराम सरकार बनी है वह कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ देहरा मंडल भाजपा में कुछ लोग जो सरकार का भी विरोध करते हैं और उनका भी। उन्होंने कहा, वह खुशी जताते हैं कि आज तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी मान लिया कि वह प्रदेश सरकार के एसोसिएट विधायक हैं, लेकिन देहरा मंडल भाजपा ना तो सीएम और ना प्रदेश अध्यक्ष की बात मानने को तैयार हैं। देखो, ये एक 2 साल 7 महीने हो चुके हैं और एसोसिएट मेंबर होने का तो अब कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में आप जानते हैं कि पिछले 30 वर्षों से जो विपक्ष में बैठा, पहली बार हमें मौका मिला पक्ष में बैठने का। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कई बार कई मंचों से कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट विधायक जो है प्रकाश राणा जी जोगिंदरनगर से और मेरे बारे के हमारे एसोसिएट मेंबर हैं और हमारे साथ हैं और इनके जो भी कार्य है हम पूरी तरह से करेंगे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कश्यप जी ने भी माना कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो सही है। बिल्कुल कुछ लोग जो इस वक्त मंडल में हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ,
जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। फेसबुक में अकाउंट बनाना शिमला में टैक्सी चलाने वाले जोगिंदर नगर के दरकोटी गांव के युवक को महंगा पड़ा है। दरकोटी के सृजन सिंह ने बताया, उसने जनवरी माह में ये अकाउंट फेसबुक में खोला था, लेकिन इस अगस्त में उसे साइबर सेल चंडीगढ़ से नोटिस आया, जिसमें उसे 28 अगस्त को चंडीगढ़ बुलाया गया था। उस पर आरोप था कि उसने चंडीगढ़ के एक निवासी से 4.5 लाख रुपए ठगे हैं। जब वह चंडीगढ़ अपने एडवोकेट के साथ गया तो पता चला उसकी फेसबुक आईडी को हैकर द्वारा हैक करके उसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के नाम से चल रहा है। उस खाते में चंडीगढ़ के व्यक्ति के खाते को हैक करके उससे 4.5 लाख रुपए उड़ाए गए थे, जिसकी शिकायत उस व्यक्ति ने साइबर सेल चंडीगढ़ को की थी। सृजन ने बताया कि जांच में पता चला खाते में दर्ज ईमेल आईडी उसकी नहीं है, ना ही मोबाइल नंबर व पता उसमें उसका है। सृजन ने कहा, वह तो कई वर्षों से शिमला में टैक्सी चलाता है। उसने अपने नाम से हुई इस ठगी की शिकायत पुलिस थाना शिमला में की है, साथ ही शिमला साइबर सेल में भी शिकायत की है। पांवटा सिविल अस्पताल में मरीजों का मोबाइल चोरी करने वाले एक चोर को सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप तोमर और अशोक नेगी ने मौके पर दबोचा है। बाद में मोबाइल चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पांवटा सिविल अस्पताल में कई महीनों से मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों के फोन चोरी होने की वारदातें सामने आई थी, जिसके बाद पांवटा परिसर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड सतर्क हो गए थे। रविवार को गार्ड प्रदीप तोमर और अशोक नेगी अस्पताल के जनरल वार्ड की ओर राउंड पर गए हुए थे, जहां पर वार्ड के साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी सिक्योरिटी गार्ड प्रदीप तोमर और अशोक नेगी ने व्यक्ति से पूछताछ की, जिस पर व्यक्ति ने बताया वह अपनी बीमार माता को इलाज के लिए अस्पताल लाया है। सिक्योरिटी गार्ड ने उक्त व्यक्ति पर नजरें गड़ाए रखी। इसके बाद व्यक्ति को मौके पर ही वारदात को अंजाम देते हुए दबोचा गया। मोबाइल चोर बहाने लगाता रहा, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने सख्ताई से पूछा तो चोर ने सब उगल दिया। पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, मोबाइल चोरी करने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। पालमपुर नगर निगम विस्तारीकरण को लेकर धरने पर बैठी हिमजन कल्याण संस्था के आंदोलन में एक दिव्यांग भी शामिल हो गया है। धरने के पहले दिन पालमपुर हिमजन कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा और रविंद्र सूद शामिल हुए। उनके द्वारा छेड़े गए इस अभियान में दिव्यांग अनिल महाजन ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कहा, पालमपुर को विकास के मामले में लॉलीपॉप थमाए जाने के पीछे राजनीति हस्तियां पूरी तरह से दोषी हैं और यह राजनीतिक दल कभी पालमपुर को जिला बनाए जाने का शिगुफा छोड़कर वोट बैंक पक्का करते रहे हैं, तो कभी पालमपुर विस्तार को लेकर छल करते हैं। दिव्यांग महाजन ने कहा कि अब पालमपुर में ऐसे हालात बने हैं कि मीडिया जगत के कुछ लोगों को भी आंदोलन छेड़ने पर विवश होना पड़ रहा है। उधर इसी आंदोलन को देखते हुए पालमपुर उपमंडल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों की राय जानी। जिला मुख्यालय नाहन में मुहर्रम पर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ताजिए नहीं निकाले गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रविवार को कोविड-19 नियमों के तहत सिर्फ रस्म अदायगी की। बता दें कि नाहन शहर में मुहर्रम पर 4 ताजिए निकाले जाते हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, मगर इस बार कोविड-19 के चलते ताजिए नहीं निकाले गए। समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिदों के समीप बनाए गए ताजियों के समक्ष सलामती की दुआ मांगी। ताजिया कमेटी नाहन के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और प्रशासन की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार मुहर्रम पर ताजिए नहीं निकालने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों ने ताजियों के सामने सलामती की दुआ की और मन्नतें मांगी। इस दौरान लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। एक दिन कुछ राहत देने के बाद मौसम फिर तेवर दिखाना शुरू करेगा। आगामी 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। 1 से 4 सितंबर तक मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों ने इसके लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उधर रविवार को दोपहर के समय मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, मगर इसके अलावा राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर मौसम साफ बना रहा, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 8 डिग्री सेल्सियस तक उछाल रिकॉर्ड किया गया है। केलांग के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 8 डिग्री का उछाल आंका गया है। इसके अलावा भुंतर में 6, कल्पा में 4, हमीरपुर में 3, सुंदरनगर, ऊना, नाहन, कांगड़ा व बिलासपुर के तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोलन व धर्मशाला के तापमान में बीते दिन के मुकाबले 1 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है।